खुद अपने सरकारी दफातर को बनाने में कितनी बेबस है। हमारी बिल्डिंग के साथ इतना बड़ा धोखा किया, गरीब आवाम के साथ क्या होता होगा। क्या ये सिर्फ वादे और दावे थे? आज हम सरकार के ऐसे वादे की पोल खोलने जा रहे हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। सरकार ने किया सरकारी दफ्तरों के साथ धोखा। मंडी आए तो तहसील कॉम्प्लेक्स का एक बार जायजा जरूर कीजिएगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तां क्या होगा। ये इशार तो आपने सुना है, लेकिन इसकी हकीकत भी हम आपको आज दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज हम सरकार के ऐसे वादे की पोल खोलने जा रहे हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, सरकार ने किया सरकारी दफ्तरों के साथ धोखा। सरकार ने किया सरकारी दफ्तरों के साथ धोखा। ये बात कोई छपी नहीं बल्कि ये बिल्कुल अया है। और आप कभी थन्ना मंडी आए तो तहसील कॉम्प्लेक्स का एक बार जायजा जरूर कीजिएगा, जहां पर 2016 में गालिबन यहां पर एक संगे बुनियाद रखा गया फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स। अवाम के साथ भी धोखा सरकार ने किया और सरकारी दफ्तर के साथ भी सरकार ने धोखा किया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मेरे साथ साथ आएं और दिखाएं कि ये बिल्डिंग है जिसको रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, एक तारीखी मकाम है थन्ना मंडी, उसकी ये रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स है जिसकी बिल्डिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट ने जो है वो अनसेफ करार दे दी थी। मैं आपको बताता चलूं कि ये वो बिल्डिंग है जिसको रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स थन्ना मंडी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं इस बिल्डिंग के और किस तरीके के हालात हैं इस बिल्डिंग के। और ये रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर 2016 में जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। हम आपको उस फाउंडेशन स्टोन भी दिखा रहे। उस फाउंडेशन स्टोन के रखने के बावजूद भी अभी तक इस बिल्डिंग को डिसमेंटल तक नहीं किया गया। क्या ये सिर्फ वादे और दावे थे? क्या ये बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया ये सरकारी अफसरों की आंखों में भी धूल झोंकी गई? और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार ने सरकारी अफसरों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, सरकारी बिल्डिंग के साथ इतना बड़ा धोखा किया, गरीब आवाम के साथ क्या होता होगा। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स थन्ना मंडी है और इसकी तमाम विजुअल्स आपके सामने हैं। ये है वो फाउंडेशन स्टोन जिसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी। फाउंडेशन स्टोन लेड बाई, यहाँ उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर असद एजाज जी का नाम भी लिखा है। और इसमें लिखा है कि ये 2019 में जो है ये शुरू होने जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने इस दफ्तर के साथ भी नहीं बल्कि यहाँ की आवाम के जज्बात के साथ भी खेला है। और आज जहाँ पर रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स चल रहा है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग है और 40,000 रुपये पर मंथ उस बिल्डिंग का जो किराया दिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, क्या सरकार जहाँ पर गरीब आवाम पे टैक्स लगाए जा रही है, क्या वहाँ पर ये 40,000 रुपये भी तो बचाए जा सकते थे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये बिल्डिंग दिखाएं। यही वो बिल्डिंग है जिसको रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स थन्ना मंडी कहा जाता है और यही वो बिल्डिंग है जिसको बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन जो है वो ज़मीन पर रख दिया, एक अच्छा फंक्शन किया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 2019 में इसको फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन अब 2021 भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर सरकार की इतनी बेरुखी राजौरी पुंछ के साथ क्यों? और ये क्या एक भद्दा मजाक किया अवाम के साथ। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये एक मजाक था। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दिखाएं कि ये एक भद्दा मजाक अवाम के साथ, यहाँ के अफसरान के साथ। और मैं ये कहने से मैं गुरेज नहीं करूँगा कि जहाँ की तहसील इंतज़ामिया के पास इतने भी इख्तियारात नहीं हैं कि वो इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करवाएं। खुदारा मुझे बताएं कि कौन सा गरीब यहाँ पर आकर अपनी रोदाद लेकर आए और अपने मसाइल का हल ढूंढेगा। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस फाउंडेशन स्टोन को देखने के बाद आप ये यकीन जान रहे होंगे, आप मान गए होंगे कि सरकार खुद अपने सरकारी दफातर को बनाने में कितनी बेबस है। कहीं ना कहीं ये सरकार के साथ अवाम के साथ एक बहुत बड़ा सरकार ने धोखा ही मान लीजिए किया है। अगर ये बिल्डिंग सरकार नहीं बना पा रही थी तो फाउंडेशन स्टोन क्यों रखा गया? क्यों उस वक्त आवाम को ये झूठा झांसा दिया गया और आज उन सरकारी बाबुओं को, सरकारी अफसरों को एक प्राइवेट बिल्डिंग में बैठा दिया गया? क्यों? ये बड़ा सवाल पैदा होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर जिला तरक्याती कमिश्नर ने ये फाउंडेशन स्टोन रखा था फिर ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ? और आज भी वो जो सरकारी अफसरान हैं वो किराए की बिल्डिंग में क्यों बैठ रहे हैं? खुदारा हमें बताएं, जहाँ पर डेवलपमेंट के इतने बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, क्या गरीब आवाम इतना कुछ देखने के बाद क्या उम्मीद लगाएगी? आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि ये रिपोर्ट देखने के बाद, ये हालात देखने के बाद सरकार को कुछ शर्म आए,
वो कहते हैं कुछ तो शर्म करो, ये वही बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में इसका काम जल्द अज जल्द शुरू होगा। आप जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमारे रेवेन्यू कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, क्योंकि एक टाइम आ गया जब ये अनयूजेबल हो गई और जो अनसेफ हमारे लिए डिक्लेयर हो गई। उसके बाद हमने ये किया कि हमें ऑफिस वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ थी। उसके बाद इसकी एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जो कि ऊपर गई। उसके बाद इसका टेंडर बिड भी इसके मांगी गई और टेंडर एलोकेट भी हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद जब इसको, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना है और इसकी जगह एक नई बिल्डिंग बनेगी, तो टेंडर एलोकेशन तक काम हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम स्टार्ट करने के लिए जो है फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है, उसी वजह से काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही फंड्स अवेलेबल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वर्क एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.